दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। मणिशंकर अय्यर ने, कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार अंग्रेजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ टिप्पणी की थी और इस टिप्पणी को वो ले उड़े थे। उन्होंने उसका एक हिंदी अर्थ नीच भी होता था। उन्होंने कहा कि मणिशंकर अय्यर ने मुझे नीच कहकर अपनी घृणा जताई है, क्योंकि वो जातिवादी सोच से ग्रसित हैं और मैं पिछड़ी जात से आता हूँ। इसलिए उनको जो है ये सुहा नहीं रहा कि एक जो है पिछड़ी जाति का नेता और देश की सर्वोच्च कुर्सी पर पहुंच गया है। इसलिए उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए इस ढंग की टिप्पणी की है और इससे उन्होंने समूचे पिछड़े समाज को आहत किया। हालांकि कांग्रेस का जो रिकॉर्ड रहा है, कांग्रेस ने ही पहले पिछड़े नेता चौधरी चरण सिंह को समर्थन देकर पहला प्रधानमंत्री बनाया था पिछड़े वर्ग से, और फिर जो एच.डी. देवगौड़ा बने हैं उस सरकार को भी बाहर से जो है कांग्रेस का समर्थन था, तभी एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन पाए थे। तो कांग्रेस पार्टी की पिछड़ों के प्रति कोई ऐसी द्वेष भावना हो, कोई ऐसी ऊंच नीच की भावना का शिकार रही हो कांग्रेस पार्टी, पिछड़ों के प्रति कोई किसी दुराग्रह का शिकार रही हो और उसको पिछड़ों के किसी ऊंचे पद पा जाने से वो असहज हो, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और जहाँ तक खुद मणिशंकर अय्यर की बात है, मणिशंकर अय्यर को बहुत ही प्रगतिशील जो है क्रांतिकारिता की हद तक जो है एक प्रगतिशील विचारक के रूप में कांग्रेस में देखा जाता रहा है। और इसलिए मणिशंकर अय्यर के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा जा सकता कि मणिशंकर अय्यर कोई ऐसी बात कहेंगे जिसमें जातिगत दुराग्रह, जातिगत ऊंच नीच जैसी कोई भावना झलके। लेकिन मोदी जी उनके अंग्रेजी में की गई टिप्पणी को ले उड़े और उसका हिंदी अनुवाद उन्होंने नीच कह के और ऐसा वातावरण बनाया जिससे जो है एक सहानुभूति लहर उनके पक्ष में चल पड़ी। और पिछड़ों का, देश की आबादी में सबसे ज़्यादा संख्या पिछड़ों की है, तो पिछड़े देश भर में भाजपा के लिए लामबंद हो गए और इसका कई चुनाव में उन्होंने लाभ उठाया। और वो बाबा साहब अम्बेडकर का भी बहुत श्रद्धा से इसी कड़ी में नाम लेते रहे और ये उन्होंने दिखाया कि वो जातिगत जो भेदभाव का दंश है उन्होंने झेला है। और इसलिए बाबा साहब जैसे नेताओं विचारकों के प्रति उनकी श्रद्धा है। और बाकी वो उसी धारा के हैं जो राजनीतिक लाइन बाबा साहब की थी, इस ढंग की मतलब वो जो है बात करते रहे। और वो इस आधार पर उन्होंने दूसरी दलों के दलितों और पिछड़े जनाधार में सेंध लगाई। उत्तर प्रदेश जब विधानसभा के चुनाव हुए और कई अन्य राज्यों में भी, तब भी मतलब ये जो है समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव ने ये साबित करने की कोशिश की कि मोदी असली तौर पे पिछड़े वर्ग नहीं है, घाटी पिछड़े नहीं है, वो बने हुए पिछड़े हैं। वो गुमराह करने के लिए जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी जाति को पिछड़े वर्ग में के रूप में दर्ज करा लिया था और वो इसलिए पिछड़े वर्ग की दुहाई देने लगे। बहरहाल ये पिछड़ों को कुछ समय पहले तक इतना ज़्यादा मोदी के ऊपर विश्वास था, वो उनको अपना आदमी समझते, तो इसलिए अखिलेश यादव की और अन्य नेताओं की उनके बारे में कही गई इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और पिछड़ा वर्ग का जो समर्थन मोदी के साथ में एकजुट हुआ था वो उसको दरका नहीं सके थे। वो अन्य पार्टियों के पिछड़े वर्ग के नेता भी इसको दरका नहीं सके थे, जबकि उन्होंने बहुत जो है इस बात को ये धारणा बनाने की कोशिश की कि मोदी एक नकली पिछड़े है। अब जो है, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने ये कहा कि पिछड़ों को जो हमारी सरकार में भी समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये हमारी गलती थी और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी
इस सिद्धांत का अब जो है उनकी पार्टी पालन कराएगी जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनाएंगी। और उन्होंने कहा कि ये इसके लिए अगर जो भाजपा की सरकार पे भी वो दबाव बनाएंगे। और इसी क्रम में उन्होंने जातिगत जनगणना का मांग भी जो है जोर शोर से उठाना शुरू किया। और उन्होंने ये बताना शुरू किया कि जो देश का जो कुल बजट बनता है उसमें पिछड़े वर्ग की बहुतायत में होते हुए भी पिछड़े वर्ग का जो उस पर अधिकार है, जो उस बजट को आवंटित करने का, वो केवल 5% अधिकार है, जबकि उनकी संख्या तो 50% से ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 90 भारत सरकार को चलाने वाले सचिव हैं उनमें से केवल 3 पिछड़ी जातियों के हैं। तो इन बातों का कांग्रेस पार्टी वैसे तो ये नहीं मानी जा सकती थी, सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं रही है। सामाजिक तौर पे तो उसकी पार्टी एक यथास्थितिवादी पार्टी रही है, यथास्थितिवादी पहचान रही है कांग्रेस पार्टी की। और कांग्रेस पार्टी ने कई मौक़ों पर अतीत में जो पिछड़ों की सत्ता में भागीदारी की मांग को दरकिनार भी किया है। जैसे उत्तर प्रदेश में 1967 में ही जब चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री बन गए थे प्रदेश के, तभी से ये कांग्रेस के नेता इस बात को पहचानने लगे थे कि अब पिछड़े वर्गों में एक नई चेतना उत्तर प्रदेश के में आई है और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए भविष्य में उनको जो है अब इस जनाधार को न खिसकने देने के लिए, इस जनाधार को अपने विरुद्ध संगठित न होने देने के लिए भविष्य में कांग्रेस पार्टी को भी जो है वो एक पिछड़ी जात के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और पिछड़ी वर्ग के नेता इस मामले में कांग्रेस पार्टी में पर्याप्त संख्या में थे, मजबूत नेता और प्रभावशाली नेता। लेकिन 1980 में जब कांग्रेस पार्टी की वापसी आई, क्योंकि 77 में भी जो कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी थी, उसमें इमरजेंसी और परिवार नियोजन इन सब कारणों के साथ साथ उसमें उसके पीछे भी कारण मुख्य यही था कि उत्तर भारत में जो पिछड़ा वर्ग है वो पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी में बेगानापन महसूस करता था। तो इसलिए वो जो जनता पार्टी की जीत थी, जनता पार्टी का जो मूल जनाधार था, जिसमें चाहे वो जनसंघ हो या समाजवादी दल रहे हो, वो उन सब की पैठ मुख्य रूप से पिछले वर्गों पर ही थी, उनकी पकड़ पिछले वर्गों पर ही थी। तो इसीलिए तख्ता पलट 1977 में हुआ था। तो 1977 के तख्ता पलट के बाद में फिर ये जो है कि 1980 में जब कांग्रेस सरकार में वापस आई, तो फिर ये सोचा गया कि फिर ये कांग्रेस में इस बात की मांग उठी कि अब एक अपना राजनीतिक सर्वाइवल के लिए कांग्रेस को देश के सबसे बड़े सूबे में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। 80 से 89 के बीच में उत्तर प्रदेश में कई मुख्यमंत्रियों से पूरा शासन रहा कांग्रेस का, और कई मुख्यमंत्री इस बीच में बदले गए। लेकिन जो है कांग्रेस ठाकुर और ब्राह्मण इन्हीं दो जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही, ये मानते हुए भी कि पिछड़ी जातियों को अब देना पड़ेगा, सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इस मांग को उन्होंने जो पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने का उत्तर प्रदेश में की जो दबाव पड़ रहा था, इस दबाव को उन्होंने मंजूर नहीं किया और यहाँ उन्होंने राजनीतिक सूझबूझ का अपरिचय दिया। पहले मुख्यमंत्री 1980 के बाद में बीपी सिंह बने। बीपी सिंह के बाद में फिर जब बीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो फिर जो है श्रीपद मिश्र को मुख्यमंत्री बना दिया कांग्रेस ने। जब श्रीपद मिश्र ने इस्तीफा दे दिया तो फिर कांग्रेस ने फिर नारायण दत्त तिवारी को ले आई। फिर नारायण दत्त तिवारी के रहते हुए 1984-85 का चुनाव लड़ा गया। और फिर उसके बाद में फिर जब नारायण दत्त तिवारी को हटाने के लिए जो है पार्टी के अंदर वातावरण बना कि उनको उनके हटा के किसी बेहतर विकल्प को लाया जाए, तो कांग्रेस फिर जो है वीर बहादुर सिंह को लेके आई, एक ठाकुर जात के नेता। और फिर वीर बहादुर सिंह को जब ब्राह्मण उससे बहुत नाखुश हो गए और ब्राह्मणों का जब दबाव पड़ने लगा तो फिर कांग्रेस जो है फिर उनको लेके आ गई।
नरेंद्र तिवारी को फिर एक बार लेके आ गई। इस बीच में उनकी महत्वाकांक्षा को बुलाती नहीं पिछले नेताओं की कांग्रेस के चाहे वो बलराम सिंह यादव हों, चाहे वो चौधरी नरेंद्र सिंह हों, चाहे वो हुकुम सिंह गुर्जर हों, लेकिन इनमें से किसी की बारी नहीं आई आ पाई। कांग्रेस में इतना ज़्यादा सवर्णों का जो दबदबा इस कदर कायम था कि पार्टी हाईकमान ये जानते हुए भी कि इसका राजनीतिक नुकसान आगे चल के होने वाला है, लेकिन ये साहस नहीं दिखा पाई कि वो किसी पिछले जात के नेता को मुख्यमंत्री बना सके। तो लेकिन अब जब राहुल गांधी जो एक तरह से पिछड़ी जात के मसीहा के रूप के नए अवतार में वीपी सिंह जैसा उन्होंने अवतार ले रखा है और जातिगत जनगणना पे वो जो है जातिगत जनगणना की मांग बहुत पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और उनके निर्देश पर जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो वहाँ पे मतलब एक उसी ढंग का वो काम कर रही, जातिगत जनगणना कराने का काम। जातिगत जो एक बिहार सरकार ने जो पहल की थी और जो खुलासा बिहार सरकार ने इस बार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट का किया था, तो उसी दिशा में मतलब वो फिर कांग्रेस पार्टी भी आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसलिए इसके चलते कांग्रेस पार्टी के प्रति पिछड़ों में पहली बार कांग्रेस पार्टी के प्रति लगाव पैदा होना शुरू हुआ और जहाँ कांग्रेस पार्टी प्रभावी नहीं है वहाँ पर ये अब इस प्रचार पर विपक्षियों के पिछड़ी जात के लोग विश्वास करने लगे कि मोदी वास्तव में असली पिछड़े नेता नहीं, वो उन्होंने बेस धारण कर लिया पिछड़े नेता का और इस बहाने से पिछड़ों को बरगला के पिछड़ों को फसला के अपना समर्थन बढ़ाना चाहते। वो पिछड़ों में एक तरह से भक्तिभाव की नींद में पिछड़ों को सुला देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, जिसके जरिए वो अधिकार चेतना को कुंद करने का काम करेगी। तो अभी जो एक अंतरिम जो स्थिति है उसमें भले ही वो राजनीतिक रूप से पिछले वर्ग की भागीदारी बढ़ा रही हो है और जब दबाव बढ़ेगा तो हो सकता है कि प्रशासन में भी थोड़ा पिछले वर्ग की दावेदारी बढ़ाए, लेकिन पिछड़ों के प्रति उसका जो दृष्टिकोण है उसको जो ये रखते हैं कि नहीं इनको नीचे ही रहना चाहिए, वो दृष्टिकोण अब पिछड़ों को ये कहीं ना कहीं से ये बात उनके मन में घर करने लगी कि भारतीय जनता पार्टी अंततोगत्वा इसी दृष्टिकोण पे कायम रहेगी, इसी दृष्टिकोण को वो फॉलो करेगी। तो पिछले वर्ग के मन में एक शुभा पैदा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और नरेंद्र मोदी को लेकर, और जहाँ पे कांग्रेस है कांग्रेस को पिछले वर्ग कांग्रेस की तरफ जाना शुरू हो गया है और जहाँ कांग्रेस नहीं है कांग्रेस के जो साथ वाली पार्टियाँ जो इंडिया गठबंधन की वो भी मुख्य रूप से पिछड़े जनाधार वाली पार्टियाँ, सामाजिक न्याय वाली पार्टियाँ, तो वहाँ जो है उत्तर प्रदेश में जैसे इनको समाजवादी पार्टी को, बिहार में जदयू और राजद को, इनकी तरफ पिछड़े वर्ग का मुखातिब होना शुरू कर दिया। तो इसलिए एक भारतीय जनता पार्टी में एक दहशत व्याप्त हो गई, एक आशंका घर करने लगी कि कहीं इसकी बड़ी कीमत चुनावों में न चुकानी पड़ जाए। तो जो उनका अब कुछ वर्षों से उन्होंने सोचा था अपना काम पूरा कर लिया, हम अपने दम पे मजबूत स्वतंत्र रूप से भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पिछड़ों और दलितों में पर्याप्त रूप से बन चुकी है, तो इसलिए अब उन्होंने वैसे कुछ वर्षों से अपने पिछड़े होने की दुहाई देना बंद कर रखा था मोदी जी ने, और वो अब बाबा साहब का, अम्बेडकर का भी बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेते थे। उनकी जयंती या उनसे जुड़े कोई अवसर हो उनको छोड़ के वो अब जो है जो 2014 में 2019 में वो बाबा साहब का बार बार नाम बुझाते थे, या उस दौर में जहाँ राज्यों के भी चुनाव होते थे वहाँ बड़ी बाबा साहब के प्रति जो श्रद्धा उड़ेलते थे उसमें भी अब कमी आ गई। अब लेकिन मोदी को ये स्वीकार करने लगा कि जो लाभार्थी वोट बैंक है, लाभार्थी वोट बैंक भी जो एक तरह से जातिगत जो सैन्य के प्रयास से लाभार्थी वोट बैंक उनका तड़क सकता है, इसलिए उनको मुख्य रूप से उसी पर उतरना पड़ेगा। एक बार फिर
पिछड़ों के मन में और दलितों के मन में एक बार फिर जो है ये पैदा करना पड़ेगा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, आपकी अपनी हितैषी पार्टी है, वो एक सवर्ण पार्टी नहीं। तो छत्तीसगढ़ में जब वो कल उन्होंने जो है एक दिन पहले गुरुवार को सभा को संबोधित किया छत्तीसगढ़ में कांकेर ज़िले में, तो कांकेर ज़िले के गोविंद नगर में, तो वहाँ पे उन्होंने इसी बात की दुहाई दी कि उनको जो है कांग्रेस, फिर उन्होंने याद दिलाना चाहिए कि कांग्रेस ने उनको गाली दी, मणिशंकर अय्यर की वो फिर बात याद है, क्योंकि मैं पिछड़ी जात का हूँ, मेरी जात के आधार पर मुझे गाली दी थी। इस तरीके से वो फिर एक बार कांग्रेस के प्रति और विरोधी दलों के प्रति पिछड़ों को उकसाने की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि पिछड़ों का ये विश्वास दरका है कि वो हमारे अपने लोग हैं या बने हुए पिछड़े हैं, तो अब मोदी की बातें कितना असर दिखा पाएंगी, ये एक देखने वाली बात होगी। मोदी जो है को तमाम सारे पासे फेंकने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव भी होने वाले निकट भविष्य में, उनमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल स्थिति दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित सर्वे भले ही कह रहे हो कि नहीं, वो जो है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में वापस आ जाएगी, राजस्थान में सत्ता छीन लेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो जो स्वतंत्र सर्वे है वो भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता लगने वाली नहीं है। और जो भाजपा प्रायोजित सर्वे हैं वो भी इसी निष्कर्ष को उजागर कर रहे थे। अब वो घबराए हुए हैं, तो वो जो है मोदी जी हर तरीके से हर हथकंडे का इस्तेमाल कर रहे, जिससे वो जो है उसकी सत्ता का किला हिला सके कांग्रेस पार्टी का, और वहाँ किसी तरीके से अपने लिए अवसर ढूंढ सके। बात ख़त्म करने के पहले, धन्यवाद आपको कहने के पहले, आपसे फिर वही अपील दोहरानी है, वही निवेदन करना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते हुए पहुंच जाया करे। और हमें कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट लिख के हमें मतलब ये बताएं हमें कि आपको हमने जो वीडियो में विचार व्यक्त किए हैं उनको लेके आपकी राय क्या है। आप हमारी चैनल की कमियों के बारे में, और अगर चैनल में कुछ आपको खूबियाँ नज़र आती हैं तो उन खूबियों के बारे में भी कमेंट बॉक्स में लगें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होगा और हम और ज़्यादा बेहतर करने के लिए प्रेरित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।